नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक्सेल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास हमारी एक्सेल की इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। आज हम जानेंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के फीचर्स के बारे में और एक्सेल में हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो पर और चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल को। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बना के रखा है एक्सेल के इंट्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या है। तो एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है और इसका उपयोग हम डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालिसिस और स्टोर करने के लिए करते हैं। एक्सेल में हम डाटा को टेबल, चार्ट और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए करते हैं। इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं जो मिलकर सेल बनाते हैं और हर सेल में हम डेटा, टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला डाल सकते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग आमतौर पर वित्तीय गणना, बजट बनाने, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। और कुछ जो फेमस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, गूगल शीट यूज करता है और एप्पल नंबर के नाम से अपना गूगल शीट इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के मेन फीचर्स क्या क्या है। जैसे एक्सेल में हम शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें रो और कॉलम का उपयोग करके हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा, हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करके उसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कुछ मेन फंक्शन सम, एवरेज, इफ, वीलुकअप जैसे फेमस फंक्शन है। इसका उपयोग करके हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो डाटा विजुअलाइजेशन मतलब जब हम एक्सेल में अपना डाटा डालते हैं तो उसको हम चार्ट और ग्राफ के माध्यम से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने डाटा को एक नया लुक दे सकते हैं। एक्सेल में डाटा एनालिसिस टूल भी होते हैं, जैसे पाइवट टेबल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शन होते हैं जिससे हम अपने डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सेल में एक टास्क को एक से ज़्यादा बार हमको अगर करना होता है तो एक्सेल में हमें ऑटोमेशन के लिए मैक्रोस का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सेल में हम मल्टीपर्स यूजर के साथ कोलैबोरेट करके काम भी कर सकते हैं। और इसी का ग्राफ आप नीचे देख सकते हैं कि एक्सेल के फीचर्स क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि एक्सेल आज की डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इजी डाटा मैनेजमेंट के लिए एक्सेल क्या करता है, हमारे डाटा को सिस्टमैटिकली स्टोर और मैनेज करता है। दूसरा, टाइम सेविंग के लिए जब हम कैलकुलेटर में किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने बैठते हैं तो हमको घंटों टाइम लग जाता है, वही एक्सेल हमको मिनटों में फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन करके दिखा देता है। तीसरा, एक्यूरेसी, जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारी डाटा में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक्सेल में एरर के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है वर्सैलिटी। इसमें क्या है, एक्सेल में हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का डाटा इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो एक्सेल आज के डेट में वाइडली यूज्ड किया जाता है। हर इंडस्ट्री में एक्सेल का उपयोग होता है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर इत्यादि अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक्सेल का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ एक्सेल के ग्राफ को। इसमें जो ऊपर में आप लिखा गया है उसी को आप नीचे आप ग्राफ की मदद से देख सकते हैं, जैसे इजी डाटा मैनेजमेंट, टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, वर्सैलिटी, वाइड यूज्ड। ये आपके समझने के लिए मैंने एक ग्राफ तैयार किया गया है और ये जो डॉक्यूमेंट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के कॉमन यूज केसेस। सबसे पहले एक्सेल को कोई भी एक आम आदमी यूज कर सकता है अपने पर्सनल यूज में, जैसे कोई अपना मंथली बजट बनाना चाहता है,
जैसे किसी को ग्रोसरी का लिस्ट बनाना है तो वो एक्सेल का यूज कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल यूज की बात करें तो वहीं पर हम सेल रिपोर्ट बनाने के लिए, एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट करने के लिए भी एक्सेल का यूज कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बिजनेस यूज की बात किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने, इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए भी हम एक्सेल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन। अब अभी तक एक्सेल के मेन 3 फाइल एक्सटेंशन को मैं आपको बता देता हूं। XLSX स्टैंडर्ड एक्सेल फाइल फॉर्मेट, और दूसरा है XLS, ये पुराना फाइल फॉर्मेट है जो 2003 से पहले था, और .CSV फाइल एक्सटेंशन, ये कॉमा सेपरेट वैल्यू फाइल एक्सटेंशन है। इन सभी का यूज हम एक्सेल के रिपोर्टिंग के टाइम में करते हैं जैसे हमारी जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि एक्सेल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में। दूसरा, हम कैलकुलेशन फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज इत्यादि हम कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते हैं। तीसरा, डाटा एनालिसिस। हम डाटा एनालिसिस के लिए एक्सेल में पाइवट टेबल, चार्ट, ग्राफ और फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पाइवट टेबल, चार्ट, ग्राफ ये सब क्या है, लेकिन आप अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखने के पश्चात आपको हर एक चीज समझ आने लगेगा। अब हम देखते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। हम डाटा को एक बेटर ढंग से ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, फॉर्मूलास एंड फंक्शन, डाटा वैलिडेशन इत्यादि, ये सभी काम हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पीडीएफ के माध्यम से आप एक्सेल के बारे में जान सकते हैं। इसमें एक्सेल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के फीचर्स क्या है, एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम एक्सेल को कहां से डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।